ठीक है भैया, ये था आपका पहले का सेकंड पार्ट। क्या हमने मान लिया, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा A1 होगी, x ये हमने मान लिया x है। अब वो क्या कह रहा कि प्रत्येक बार जब उसको पंप कर रहे हैं, देखो जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है। अब जब बाहर निकाल दे रहा है तो लिखेंगे पहली हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा, लिखेंगे पहली बार हवा निकलने, पहली बार जब हवा निकल रही है तो निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, बेलन में शेष हवा कितनी बच जाएगी? अब वो हो जाएगी आपके पास A2। अब x में से, ये जो आपकी x थी टोटल, इसमें से 1/4x आपको माइनस कर देनी है। जब माइनस करेंगे इसके बटे 1 मान गया तो 4 एकम 4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 1x। 4 में से 1 गया होगी 3x/4, यानी कि A2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3x/4। ये आ गई जब पहली बार उसने पंप किया उसको। ठीक है जी। इसी प्रकार जब दूसरी बार पंप करेगा, देखो दूसरी बार जब दूसरी बार करेगा तो उसके लिए आपके पास हो जाएगा ये A3। अब A3 क्या होगा? 3x/4, यही इसमें से 1/4 आपको माइनस कर देना है और साथ में टोटल की 3/4x की। ये अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x और ये हो जाएगा 3 कम 3x और ये 4 चौक 16। 4 और 16 में जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वही 16 ही आ जाएगा। तो 4 चौक 16, ऊपर 3 है तो 3 से गुणा कर दो, और 16 एकम 16, ऊपर 1 है तो 3 है तो 3 से गुणा कर दो। तो ये तो हो गया 4 तिया 12 और ये 3 एकम 3 और नीचे आपके पास है ये 16। 12 में से 3 घटा दो, 12 में से 3 जाकर आपके पास बच गए 9x और नीचे आपके पास है ये 16। ठीक है जी, ये बच गया आपको दूसरी बार जब उसने हवा बाहर निकाल ली, 9x/16। अब इसी प्रकार जब वो तीसरी बार निकाल लेगा, जब तीसरी बार निकाल लेगा उसके लिए हो जाएगा A4। तो यही 9x/16 में से माइनस कर देंगे 1/4 और ये टोटल जो बची 9x/16 में से। ठीक है जी, इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 9x/16 और ये ऊपर तो रह जाएगा 9x और नीचे 16 चौक हो जाएंगे 64। ठीक है जी, 16 और 64 में जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वही 64 ही आ जाएगा। तो 16 चौक 64 और ऊपर है 9, ये आ जाएगा 9x और 64 एकम 64, ऊपर है 9x। तो 9 चौक हो जाएगा ऊपर तो 36x और ये माइनस के 9x/64। 36 में से 9 घटा देंगे तो आपके पास रह जाएगा 27x और नीचे हो जाएगा 64। ये हो जाएगा तीसरी बार में, यानी कि A4 की वैल्यू। अब हमें ये AP में है कि नहीं चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि A2 माइनस A1 को A3 माइनस A2 के बराबर लेके आना होता है। अगर बराबर आ गया तो ये AP में है, नहीं तो नहीं। अब देखो A2 हमारे पास था 3x/4 और A1 था हमारे पास खाली x। A3 निकल के आया था, देखो A3 था ये 9x/16। अब 9x/16 आ गया। देखो बच्चों, अब हमें AP निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 को हमें आपस में बराबर दिखाना होता है। A2 की वैल्यू आई थी 3x/4 और A1 था x। A3 की वैल्यू आई थी हमारे पास ये 9x/16 और A2 हमारे पास था ये 3x/4।
अब देखो ये बराबर आ रहा है हमारे पास, इसके बटे 1 मानेंगे तो 4, ये आ जाएगा 3x और इसकी इधर करेंगे 4x, ये आ जाएगा 16, तो ये 9x और ये 4 चौक 16, 4 तिया 12 हो जाएगा। इसमें से माइनस हो गए तो माइनस के x बटे 4 आया, और इसमें से माइनस हो गए तो माइनस के 3x बटे 16 आया, कि ये दोनों बराबर नहीं है। अब लिखेंगे ये AP में नहीं है। AP में पता करने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। लास्ट में लिख देंगे कि ये सेकंड पार्ट जो है आपका AP में नहीं है। अब हम चलते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है आपको, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत है 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि हर एक मीटर की खुदाई 50 रुपये बढ़ रही है, लेकिन पहले पे कितनी है, ये 150 मीटर। लिखेंगे पहले मीटर की खुदाई वो जगह A1 वो है रुपये 150। इसी प्रकार दूसरे मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपये बढ़ा रहा था वो, तो A2 हो जाएगा आपका 150 में 50 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 200 रुपये दूसरे मीटर के लिए। और तीसरे मीटर के लिए क्या हो जाएगा, A3 तो हो जाएगा 200 में फिर 50 ऐड कर दो तो हो जाएगा 250 रुपये, ये हो जाएगा। अब इसको हमें चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं। तो AP में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि A2 माइनस A1 करते हैं और A3 माइनस A2 करते हैं, दोनों बराबर आ गए तो AP में है, वरना नहीं। A2 है आपके पास 200 और A1 है 150, A3 है 250 और A2 है 200। 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, और 250 में से 200 घटाएंगे तो ये भी 50 आ जाएगा, तो ये बराबर आ गया, तो इसलिए AP में है। लिख देंगे AP में है। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है पहले का, लास्ट पार्ट है पहले का, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है आपको, देखो समझो कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि प्रत्येक साल पर यही मिश्रधन मूलधन रहेगा और यही ब्याज रहेगा। देखो क्या कह रहा है, दर जो है हमारी वो है आपके पास 8% की, और जो मूलधन है आपके पास वो यहाँ काम करेगा आपका A1 का, वो दिया हुआ है आपको, ये 10,000 रुपये की राशि है। ठीक है जी। तो पहले वर्ष का मिश्रधन जब निकाल लेंगे, पहले वर्ष बाद मिश्रधन जो हो जाएगा आपका मिश्रधन, ठीक है, उसको कहलाएगा A1, वो हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100, ये पहले साल के लिए। ठीक है जी। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 10,000 और इससे गुणा करके हो जाएगा ये 800, 108 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा, और ये 2 जीरो, इतने रुपये आ गया पहले वर्ष के बाद मिश्रधन। ठीक है जी। ये आपका अवश्य हो गया A1, ये कहलाएगा आपका A1। ये तो आपका सिर्फ मूलधन था। ठीक है। अब जब A2 निकाल लेंगे, यानी कि दूसरे वर्ष के बाद मिश्रधन निकाल लेंगे। देखो ये 2 वर्ष बाद मिश्रधन, तो वो हो जाएगा आपका A2। उसके लिए जो आपका मूलधन होगा तो ये काम करेगा 10,800 और ब्रैकेट में 1 प्लस 8 बटे 100
की पावर 2, 2 साल के लिए है तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी। इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 10,800, इससे गुणा करके हो जाएगा हमारे पास 108/100, 2 बार है तो 2 बार लिख दो 108/100। ठीक है जी। इसको सोल्व करके हमारे पास सोल्व खुद कर लेना अपने आप, 2 0 से 2 0 काट के और काटाफिटी करनी है तो आंसर हमारे पास इसका ही आ जाएगा 12,597। काट लेना, काटने में दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं काट कर दिखा दूँगा दोबारा। ठीक है जी। अब हमारे पास ये आ गया आपके पास A2। अब 3 वर्ष के बाद निकालना है तो वो हो जाएगा आपके पास A3। उसके लिए मूलधन आपका ये काम करेगा 5,997, 12,997 और 3 साल है तो यहाँ पर 3 बार 3 से पावर 3 आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद ये भी सोल्व करना है, सोल्व करके आ जाएगा आपके पास 15,869 रुपये। ये आ गया 3 सालों के लिए। अब हमें AP है कि नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ता है कि A2 में से A1 घटा दो और A3 में से A2 घटा दो। अगर दोनों बराबर आ गए तो AP में है, वरना नहीं। अब देखो A2 हमारे पास था ये 10,800 में से A1 घटाया तो 10,000 और ये था A3 12,597 में से घटा रहे हम 10,800। इसमें से घटा के तो हमारे पास बच रहा है 800, लेकिन इसमें से घटा के बच रहा है 1,797। अब ये आपस में बराबर नहीं है तो इसलिए आपका जो लास्ट पार्ट है इसका AP में नहीं है। यह करना आपको इसके पहले के 4th पार्ट में। ठीक है जी। किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो दोबारा रिपीट करके इसको देख सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, समझो कि क्या कह रहा है कि AP दी हुई AP के 4 पद लिखने हैं। यानी कि ये सब AP में दिया हुआ आपको, इसके 4 पद लिखने हैं आपको। प्रथम पद A है और सर्वांतर D है, वो आपको दे रखा है A और D, और 4 पद निकालने हैं। ठीक है जी। तो देखो कैसे करेंगे। यानी कि फर्स्ट पार्ट है A बराबर तो है 10 और D बराबर भी 10 है, तो प्रथम पद जो होता है A ही होता है तो वो तो हो गया 10। द्वितीय पद क्या होता है, द्वितीय पद यानी कि जो आपका सेकंड पद है, सेकंड पद लिख दो बस डायरेक्ट, तो होता है A प्लस D। A की जगह 10 और D की जगह भी 10, यानी कि आ जाएगा कितना 20। ये हो जाएगा आपका सेकंड पद। ठीक है, ये है सेकंड पद। अब इसी तरह आपका तीसरा पद निकालना है तो थर्ड पद के लिए हम निकालते हैं A प्लस 2D। तो A की जगह 10, ये 2 और D की जगह फिर 10, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और ये 10, 20 और 10 हो गए 30। ये तीसरा पद हो गया। और फोर्थ पद क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू D की जगह 10, तो हो जाएगा 10, 10 तिया हो गए 30, 30 और 10 हो गए 40। पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। इस तरह निकालने आपको ये 4 पद। प्रथम पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। इसी तरह आपको दूसरे का सेकंड पार्ट करना है। दूसरे के सेकंड पार्ट में क्या करना है, A बराबर आपको दिया हुआ है -2 और D बराबर है 0। देख लो ये दिया हुआ है A बराबर -2 और D बराबर 0। इसको कैसे करेंगे, देखो तो प्रथम पद वो होता है A1, ये तो उसने दे रखा -2। सेकंड पद पूछ रहा है वो होता है A2, उसको निकालते हैं A प्लस D करके। तो A आपके पास है -2, D है आपके पास 0,
-2 को 0 में जोड़ेंगे तो -2 ही आ जाएगा। तो यानी कि सेकंड पद आ गया आपके पास -2 और फर्स्ट पद भी -2 ही था। अब थर्ड पद निकाल लेंगे जब, थर्ड पद यानी कि A3 वो निकलता है आपका A + 2D से। A की जगह -2 है, ये 2 एज इट इज़, D की जगह 0 है, ये तो 0 हो गया आपका, और ये -2, -2 में से 2 जोड़ेंगे तो -2 ही आ जाएगा। तो तीसरा पद भी आपके पास -2 ही आ गया। फोर्थ पद निकाल लेंगे जब आपका, तो वो होता है A4, वो निकलता है A + 3D से। A की जगह -2, ये 3, फिर D की जगह 0, फिर ये 0 हो गया, बचा -2। यानी कि हर बार आपका यही आ रहा है -2 ही, चाहे कोई सा ही पद निकाल लो यही आएगा आपके पास -2 ही। अब चलते हैं दूसरे के थर्ड पार्ट पर। दूसरे का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपको, A है 4 और D है -3। देखो A बराबर 4 है और D बराबर है आपका -3। ठीक है जी। तो लिखो प्रथम पद यानी कि A1 तो 4 है, A2 द्वितीय पद होता है, A + D कर देते हैं, तो A की जगह 4 है और D की जगह है -3, तो ये हो जाएगा 4 ± -3, 4 में से 3 जाके बच गया 1, तो दूसरा पद आ गया ये। तीसरा पद होता है A3, वो निकलता है A + 2D से। ठीक है जी। A आपको दिया हुआ उसने 4 है, 2 एज इट इज़, D की जगह है -3, ये रख दो, फिर 4, 3 दूना 6 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 में से 4 जाके बच गया -2, ये आ गया आपका तीसरा पद। चौथा पद निकाल लेंगे तो A4 आ जाएगा, तो A + 3D होता है, A की जगह 4 हो गया, ये 3 एज इट इज़, और D की जगह हो गया -3। अब बचेगा ये 4, ये 3 तिया हो गए 9 -, 9 में से 4 जाके बच गए -5, ये आ गया। अब पहला पद हमारे पास ये 4 आया, दूसरा पद 1 आ गया, और तीसरा पद -2 और चौथा पद ये -5। इस तरह निकालना है आपको ये पहले का थर्ड पार्ट। अब दूसरे का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं दूसरे के फोर्थ पार्ट पर। मैं कह रहा है A बराबर -1 और D बराबर 1/2। देखो दूसरे का फोर्थ पार्ट है, A बराबर है -1 और D बराबर है 1/2। तो A1 निकालने का तो -1 आ गया। A2 होता है A + D, A है -1 और D है 1/2। -1 में से 1/2 एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, 2 की इधर गुणा -2, 1 की इधर गुणा 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 बच जाएगा। फिर A3 निकाल दो, A3 निकलता है A + 2D से। A की जगह -1 + 2, D की जगह 1/2, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो बच गया क्या, -1 और ये +1, इससे कट गया तो बच गया 0, ये आ गया थर्ड पद। फोर्थ पद निकालने के लिए करते हैं A + 3D। A की जगह आ गया -1 + 3, D की जगह आ गया 1/2, ये आ गया। अब -1 तो एज इट इज़ रहेगा, 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3 और बटे 2, इसमें एलसीएम ले लो, 1 और 2 में एलसीएम आ जाएगा 2, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 में से 2 गया, 1 बच गया और बटे 2, ये आ जाएगा आपका चौथा पद। 1, 2, 3 और चौथा पद आपको उसने क्वेश्चन में दे ही रखा था, इस तरह का। ठीक है जी। अब हम चलते हैं दूसरे के लास्ट पार्ट पर। दूसरे का चौथा पार्ट है, क्या कह रहा है कि A बराबर तो है आपके पास -1.25 और D बराबर है -0.25, दोनों रख दो। देखो A बराबर है -1.25 और D बराबर है -0.25, तो A1 तो यही हो गया आपका -1.25
25। A2 निकाल लेंगे, वो तो है A प्लस डी से। A है माइनस के 1.25 प्लस डी है आपके पास माइनस के 0.25। इसको सॉल्व कर लो, ये तो हो जाएगा माइनस के 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। दोनों माइनस किया तो दोनों जुड़ जाएंगे, 25 और 25 हो जाएगा 50, यानी कि 1.50 आ जाएगा। यह आ जाएगा आपका सेकंड पद। इसके बाद थर्ड पद निकालना है। थर्ड के लिए करते हैं a प्लस 2d। a की जगह आ जाएगा आपके पास माइनस 1.25 प्लस 2, d की जगह आ जाएगा 0 माइनस के 0.25। इसको सोल्व कर लो, माइनस के 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दूना 50, ये आ गया। 50 और 25 जोड़ दो, ये हो गया आपके पास 75। ये आ गया आपका थर्ड पद। फोर्थ पद निकालना है, वो होता है a प्लस 3d। ठीक है जी। तो a है आपके पास माइनस के 1.25 प्लस 3 और d है आपके पास 0.25। तो ये तो हो गया माइनस के 1.25 और ये हो गया 25 तिया 75 माइनस के 0.75। दोनों जोड़ दो, 5 और 5 10 की 0, 7 2 9 और 1 10 की फिर 0, 1 और 1 2, यह आ जाएगा माइनस के 2। यह आ जाएगा चौथा पद, यह तीसरा पद, ये सेकंड पद और फर्स्ट पद तो उसने क्वेश्चन में दे ही रखा था आपको। ठीक है जी, इस तरह निकालना है। अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम चार पद तथा सार्वंतर लिखने हैं। ठीक है जी। तो हमें लिखना है इसके प्रथम AP के प्रथम पद और सार्वंतर, दो चीज़ पूछ रहा है तो बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे। तीसरे का पहला है। सीरीज आपको दे रखी है इसने, ये 3 1 माइनस 1 माइनस के 3, 3 1 माइनस 1 और माइनस के 3, इस तरह सीरीज चल रही है। तो प्रथम पद होता है आपके पास A, वो तो सीधा सीधा इसने 3 दे दिया। और जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर वो कहलाता है आपका D। वो आपको मिलता है A2 माइनस A1 करके। A2 है आपका 1 और A1 है आपके पास 3। तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया सार्वंतर माइनस के 2। इस तरह निकालना है आपको। ठीक है जी। इसी तरह आपका सेकंड पार्ट है, मैं दिया हुआ है माइनस के 5 माइनस के 1 3 और 7, इस तरह सीरीज दी हुई है। तो पहला पद हो गया प्रथम पद, A बराबर माइनस के 5 और D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 है माइनस के 1, फिर माइनस A1 है माइनस के 5, माइनस 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 में से 1 जाके बच गए 4। ये आ गया आपके पास सार्वंतर D। ठीक है जी। तीसरा कह रहा है आपको, देखो तीसरा आपको दिया हुआ है बटे में, 1/3 5/3 9/3 13/3, इस तरह सीरीज चल रही है। तो इसमें A तो ये हो जाएगा, D इसमें से घटा दो। देखो ये तो हो जाएगा 1/3, फिर 5/3 9/3 13/3, इस तरह सीरीज चल रही है। तो A बराबर तो हो गया 1/3 और D बराबर सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटा दो, ये आ जाएगा। जब हर बराबर है तो एलसीएम तो यही आ जाएगा, ऊपर की संख्या भी झुकी तो आ जाएगी। 5 में से 1 जाके बच गया 4/3, ये आ जाएगा आपका D सार्वंतर। ये था आपका थर्ड पार्ट तीसरे का। अब है फोर्थ पार्ट तीसरे का ही। क्या कह रहा है, पॉइंटों में दे दिया 0.6 1.7 2.8 और 3.9।
0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 इस तरह सीरीज चल रही है। तो ए बराबर तो ये हो ही गया आपका 0.6, डी बराबर इसमें से घटा दो 1.7 में से घटा दो 0.6, तो 7 में से 6 गया 1 पॉइंट, ये 1 का 1, ये आ गया आपका डी बराबर 1.1। ठीक है जी, ये आ गया आपका इसका फोर्थ पार्ट। इस तरह करना आपको थर्ड के चारों पार्ट। ठीक है जी, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन के ज़्यादा पार्ट हैं तो इसलिए इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये वीडियो लंबी ना होकर बस हम इसमें आज 3 तक ही क्वेश्चन करते हैं। अगली वीडियो में आपको फोर्थ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद।